हाँ, अच्छा। तो बात है तो बोलो, जोर से बोलो, मेरे को बोलो। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करो भाई। तो क्लास में डिस्टरबेंस करेगा ना, उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 3 राउटर है, R1 R2 R3, है ना। तीनों के बीच में नेटवर्क है, तीनों के बीच में लूप बैक है। अब मुझे आपसे सवाल है कुछ। पहला सवाल, R1 और R2 के बीच में नेबरशिप इसके फिजिकल इंटरफेस के आईपी से बनाऊं या इसके लूप बैक आईपी से बनाऊं, लूप बैक इंटरफेस के आईपी से बनाऊं, बताएं। बेटर तरीका कौन सा है? R1 और R2 के बीच में नेबरशिप बननी है, तो नेबरशिप में ये फिजिकल इंटरफेस के आईपी का इस्तेमाल करूं नेबर कमांड के साथ में तो ज्यादा बढ़िया है, या लूप बैक इंटरफेस के आईपी का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बढ़िया है? है ना। तो जिन जिन को लगता है फिजिकल इंटरफेस बढ़िया, हाथ खड़ा कीजिए। जिनको लगता है लूप बैक बढ़िया, वो हाथ खड़ा कीजिए। जिनको ये सवाल में डाउट है, जिनको अभी भी समझ नहीं आया, वो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है। तो क्यों चाहिए भाई लूप बैक इंटरफेस, मतलब क्यों बेहतर है लूप बैक इंटरफेस से कनेक्ट करना? आपने सही जवाब दिया है, सभी ने, बधाई हो। तो 1111 से 2222 के बीच में नेबरशिप बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भाई साहब, ये अगर नेबर R1 का बना दिए हमने हमने अगर R1 का नेबर बनाया R2 को, यानी कि 10.1.12.1 का नेबर बनाया 10.1.12.2 को, और अगर मान लो ये वाला इंटरफेस आपका बंद हो गया, ये डाउन हो गया, तो अब ये नेबरशिप अप रहेगी या डाउन डाउन हो जाएगी? भाई जो कह रहे हैं अप रहेगी वो हाथ खड़ा कीजिए, जो कह रहे हैं डाउन हो जाएगी वो हाथ खड़ा कीजिए। है ना, तो सही जवाब है। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया वो समझ लो कि साहब ये जो नेबरशिप है ये डाउन हो जाएगी। ये डाउन कैसे हो जाएगी? क्योंकि क्योंकि आपका ये आईपी ही जब डाउन हो गया 10.1.12.2 और 12.1, जब ये लिंक ही डाउन हो गया, तो नेबर का आईपी नहीं रहा ना किसी इंटरफेस पे। ये आईपी रहा ही नहीं, ये तो इंटरफेस ही डाउन हो गई जिसपे ये आईपी था। तो अब ये आईपी तो रहा ही नहीं, राउटिंग टेबल से हट जाता है ना। जो इंटरफेस डाउन होती है वो राउटर की राउटिंग टेबल से ही हट जाती है। देखा है ना ये तो आपने, या इसमें कोई शक है? जैसे ये मेरे पास में कुछ राउटर है, ये R1 है। R1 को अगर मैं इधर आके ये R1 है साहब। इस R1 के दो इंटरफेस हैं, 10.1.1.1.0 और 10.1.14.0 इनका नेटवर्क है। तो शो आईपी रूट जब कमांड देते हैं तो देखो इसमें 10.1.14 और 10.1.1 ये दोनों आ रहे हैं। 10.1.1 और 10.1.14 दोनों आ रहे हैं भाई। कनेक्टेड नेटवर्क, शो आईपी रूट कनेक्टेड, तो ये दोनों आ रहे हैं। अगर मैं एक इंटरफेस को डाउन कर दूं, इंटरफेस F0/1 को शट डाउन कर दूं, तो ये क्या राउटिंग टेबल में दिखाएगा शो आईपी रूट कनेक्टेड?
नहीं दिखाएगा, एक ही दिखाएगा। जब राउटिंग टेबल में ही नहीं दिखाएगा, जब ये अपना राउटिंग टेबल में ही नहीं दिखा रहा आईपी, तो फिर ये नेबर कैसे बनेगा? ये आईपी तो अब डाउन हो गया ना, ये आईपी तो अब यूज ही नहीं हो सकता ना, तो नेबरशिप भी डाउन हो जाएगी। नेबरशिप अप रहने के लिए राउटर का आईपी को अप रहना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में नेबरशिप अप रखने के लिए ये दोनों आईपी जिनके बीच में नेबरशिप बन रही है, ये दोनों का अप होना आवश्यक है। अगर ये डाउन हो गए तो नेबरशिप टूट जाएगी। तो ये इंटरफेस डाउन तो नेबरशिप टूट गई। अरे यार, नेबरशिप कैसे टूट गई? हमारे पास में ये रास्ता भी तो है एक, और इधर से भी तो पहुंच सकता है R1 R2 के पास, तो नेबरशिप तो बननी चाहिए। और बीजीपी में तो हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं तो भी नेबर बन जाते हैं, तो इधर R3 बीच में है तो क्या हो गया, नेबर बन जाने चाहिए। बोला बेटा ये बन जाते, अगर लूप बैक से लूप बैक के बीच में नेबरशिप बनाते तो ये बन जाते, क्योंकि 1.1.1.1 से 2.2.2.2 तक पहुंचने का एक ये रास्ता भी है और एक ये रास्ता भी है। अगर ये फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 से 2.2.2.2 तक पहुंचने का एक और रास्ता है। राउटिंग टेबल में ये रास्ता दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो, एक नेटवर्क बना रहा हूं, आप सबको आता होगा, पर मेरा मन ऐसा कर रहा है कि आपको फिर मैं बताऊं, क्योंकि आप लोग में प्रैक्टिस की बहुत सख्त कमी है। और जिस चीज की कमी होती है, डॉक्टर कहता है भाई ये गोली ले लो इस चीज की कमी दूर करने के लिए, तो इस चीज की कमी दूर करने के लिए प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस जो है भाई, वो करने में तो हमें आता है बहुत ज्यादा जोर। तो ठीक है, मेरा तो फर्ज है पढ़ाना, पढ़ाएंगे ही। सीरियल टू सीरियल, 3-1 3-1 3-2 ओके। ऑलराइट, सो अभी मैं करने क्या वाला हूँ भाई, अभी ये सारे डिवाइसेस को तो कर देते हैं पॉज। ओके, अभी ये जो तीनों डिवाइस है ना, इनके बीच ओएसपीएफ चलाऊंगा, और इनके जो लूप बैक एड्रेस है ना, उन लूप बैक एड्रेस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई बेस्ट पाथ होगा, और वो डाउन हो जाएगा बेस्ट पाथ तो भी लूप बैक पिंग होता रहेगा। सिंपल सी लैब है, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे रखते हैं इसको इधर। R5 पे गए, कंसोल पे गए, आईपी एड्रेस क्या यूज करेंगे? आप सबको ही पता है मैं क्या ही आईपी यूज करता हूँ। 10.1.56.0 सबनेट, फिर उसके बाद 10.1.57 सबनेट, 10.1.67 सबनेट, और फिर इनके लूप बैक के आईपी जैसे 5.5.5.5 है ना, 6.6.6.6 7.7.7.7। तो करें इनकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऑल राइट। conf t interface serial 3/0 IP address 10.157.5, no shutdown,
interface serial 3x2 IP address 10.156.5, no shutdown. Interface loopback 0, IP address, no shutdown. Router OSPF 1, network 10.156.0, area 0, 10.157.0, area 0, network 5555, area 0. चलो जी, R5 कॉन्फ़िगर्ड, R6 पे आते हैं. सोल, इसका अपीयरेंस बढ़ा देते हैं. conf t interface serial 3x2 IP address serial 3x1 IP address loopback 0 router OSPF 1 network network डन. नेबर भी बन गया देखो, R1 R5 R6 का. वेरी गुड. और अब आते हैं R7 पे. अब क्या है ना कि आगे से कभी जैसे ये पुरानी टेक्नोलॉजी की लैब कर रहे हैं ना, जैसे OSPF की लैब, तो मैं आप में से ही किसी को खड़ा करके और ये लैब जो है ना वो करने को बोलूंगा. तो आप लोग प्लीज है ना प्रैक्टिस करके आइएगा यार. और नहीं आएगा तो साफ बोल देना कि साहब पढ़ना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैंने किया नहीं. कोई दिक्कत नहीं है मुझे. 0, no shutdown, interface serial 3x1, IP address 10.167.7, no shutdown, loopback 0, router OSPF 1, ठीक है. डन है. R5, R5 से जब देखेंगे ना शो IP राउट 6666 तक पहुंचने का रास्ता, तो ये कहेगा भाई साहब 6666 तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, R6 56.6. इधर से पहुंचेंगे. मैंने कहा इसको ही मैं मार दूंगा. ये जो इंटरफेस है ना सीरियल 3x2, इसको भी बंद कर दूंगा. 3x2 शट डाउन. अब शो IP राउट 6666. तो बोला अभी तो ये नेटवर्क टेबल में आ गया. अभी किधर से आया, 7 से. बोले हाँ इधर से बंद कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो इधर से आ जाऊंगा. तो अब ये R7 से आ गया. तो भाई ये बात समझ में आए ना कि R5 इस R6 के लूप बैक तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ ये था, इसलिए ये ले रहा था. जब इसको मैंने बंद कर दिया तो अब ये इधर से आने लग गया. वापस उस रास्ते को खोल दूंगा तो ये वापस से उधर से ही जाने लग जाएगा. जो IP रूट 66 अभी भी 7 से आ रहा है. थोड़ा सा टाइम लगता है, SPF एल्गोरिदम वगैरह चलता है. तो ये वापस उधर से नेबर बनेगा. अभी तो नेबर बना है, अब तो रूट आएगा. रूट आते ही ये टेबल में डाल देगा. देखो अभी R7 था, अब R6 हो गया. अभी बेस्ट बात ये हो गया. तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नेबरशिप R5 और R4 के बीच, R3 के बीच, R6 के बीच बना रहा हूं, तो फिजिकल इंटरफेस पे अगर ये नेबरशिप बनाया ना
तो बंधु ये इंटरफेस अगर डाउन हो गई किसी दिन तो नेबरशिप टूट जाएगी। तो बेटर क्या है, लूप बैक इंटरफेस इनके जो जो है उनके बीच में नेबरशिप बनाई जाए, ताकि एक फिजिकल इंटरफेस कोई डाउन भी हो गया तो दूसरा रास्ता है। इज दिस क्लियर? क्यों फिजिकल इंटरफेस से ज्यादा बेहतर है लूप बैक इंटरफेस के बीच में नेबरशिप बनाना? ये क्लियर है ना? तो अभी ये ओएसपीएफ चल रहा है, अब बीजीपी में नेबरशिप बनाना है ना। बीजीपी में अगर R1 का नेबर R2 को बनाना है, बीजीपी में R1 का नेबर अगर R2 को बनाना है तो भाई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब मैं R1 को कहूंगा कि तेरा नेबर है 2.2.2.2, है ना, तो R1 कहेगा कि 2222 नेबर तो है, लेकिन 2222 के लिए मेरे पास में रूट नहीं है। भाई रूट कहाँ से आएगा? अभी कुछ और तो चला ही नहीं रखा, ना ओएसपीएफ चल रहा है, ना ईआईजीआरपी चल रहा है, ना स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। तो R1 R2 तक हेलो पैकेट कैसे भेजेगा जिससे नेबरशिप बनानी है? और R2 को आपने कहा हाँ भाई तेरा पड़ोसी है 1.1.1.1, तो R2 कहता है भाई साहब ये तो बता दो 1111 तक पहुंचना कैसे है। तो बोला अच्छा तुझे यही नहीं पता कैसे पहुंचना है, तो तुम नेबर कैसे बनोगे? तो बोले हाँ इसीलिए तो पहले ओएसपीएफ चला दो, यहाँ से यहाँ पिंग करवा दो हमें, उसके बाद बीजीपी चला दो और हम नेबर बन जाएंगे। तो बात समझ में आई? पहले एक आईजीपी चलाना पड़ेगा ताकि आपका अंडरले बन जाए, रीचेबिलिटी आ जाए, और उसके बाद फिर ओवरले यानी उसके ऊपर फिर बीजीपी चला दो, फिर नेबरशिप बन जाएगी लूप बैक से लूप बैक के बीच। बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो बोलो। पहले आईजीपी चलाना पड़ेगा ताकि आपके लूप बैक इंटरफेसेस का आपस में कनेक्टिविटी हो जाए, पिंग होने लग जाए, और उसके बाद उन लूप बैक्स के बीच में बीजीपी नेबरशिप बन पाएगी। अगर मैं ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी नहीं चला रहा हूं तो लूप बैक से लूप बैक पिंग ही नहीं होगा। पिंग नहीं होगा तो नेबरशिप ही नहीं बनेगी, क्योंकि रीचेबिलिटी नहीं है बीजीपी नेबरशिप, है ना। तो पहले बीजीपी नेबर बनने के लिए रीचेबिलिटी होना जरूरी है, और वो होगी किससे? कोई आईजीपी चलाओगे उससे, ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी या उससे। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस जिनका हाथ खड़ा कीजिए, यस जिनको समझ में आ गया ये बात। जिनको नहीं समझ में आई वो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो क्या नहीं समझ में आया तारा, आप ये बताएं कौन से पॉइंट में डाउट है? एक तो थोड़ी आवाज वो थोड़ी स्लो हो रही है बीच बीच में, शायद इंटरनेट का इशू। ऐसे लगता है जैसे माइक्रोफोन दूर जा रहा है वैसी आवाज आ रही अच्छा, इंटरनेट का तो इशू नहीं है। है। इंटरनेट का शायद नहीं है, वैसी थोड़ी जो की आवाज 5G से कनेक्टेड है, 100 Mbps स्पीड आ रही है, इंटरनेट तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरा माइक की प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी ठीक आ रही है ना। दिक्कत नहीं है, एक काम करो। हेलो सर। ये बताओ, ये जो हम लोग बात किए, सर अब नहीं आ रही आवाज। लूप बैक में बने तो ज्यादा बेहतर है,
या फिर फिजिकल इंटरफेस में बने तो ज्यादा बेहतर है? हेलो सर, क्या कह रहे हो? अभी तो और ही ज्यादा स्लो हो गई आवाज। अभी आ नहीं रही है? हाँ, अब थोड़ी बहुत आ रही है, ऐसे कि क्लास में प्रॉपर सुनाई ना इसका दे। वॉल्यूम तो कम नहीं है? नहीं, यहाँ से तो इतना तो नहीं। एक सेकंड, फिर अभी ठीक कर लेते हैं। नहीं, ठीक आ रही है, मतलब बीच में चलते चलते ऐसे लगता है जैसे माइक्रोफोन दूर जा रहा है। हाँ, अभी सही है। अभी आ रही है क्या? हाँ ठीक से सुनाई दे रही है ना? हाँ, अब सही है। भाई सबको सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है। ओके, सो ये समझ में आया आप लोगों के कि लूप बैक से लूप बैक के बीच में नेबरशिप बने तो ज्यादा बेहतर है, या फिर फिजिकल इंटरफेस के बीच में? ज्यादा बेहतर अप्रोच कौन सी है, लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप या फिजिकल इंटरफेस? क्यों किशोर? लुक बैक। वेरी गुड। फिर उसके बाद लूप बैक से लूप बैक के बीच में नेबरशिप बनेगी कैसे? जब ये दोनों लूप बैक आपस में पिंग करें भाई, R1 को जब मैं कहूं कि तेरा नेबर है 2222 जो कि R2 का लूप बैक इंटरफेस का आईपी है, और R2 को मैं बोलूं तेरा नेबर है R1 1111 जिसका आईपी है, तो ये R2 और R1 पता है क्या कहेंगे? ये R1 कहेगा भाई आपने कह तो दिया नेबर है 2222, पर इसके लिए अब मैं नेबरशिप बनाने के लिए बीजीपी एक ओपन मैसेज भेजता है, जैसे हेलो मैसेज भेजते हैं ना EIGRP OSPF, वैसे बीजीपी भेजता है एक ओपन मैसेज। तो बोला ये ओपन मैसेज 2222 के लिए भेजूं कैसे मेरी राउटिंग टेबल में, तो 2222 के लिए रास्ता है ही नहीं। ऐसा ही R2 कह रहा है कि भाई आपने बोल तो दिया नेबर है 1111, लेकिन 1111 तक पहुंचने के लिए राउटिंग टेबल में मेरे पास रास्ता तो है ही नहीं, तो मैं नेबर के लिए ओपन मैसेज कैसे भेजूं? हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। शायद सर माइक्रोफोन का इश्यू आ रहा है, मतलब आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही। एकदम से ज्यादा हो जाती है, फिर कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर नहीं सही आई तो फिर हम इसको रिमूव ही कर देंगे। अभी आ रही है, सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सही आ रही है। बीच बीच में फ्रिक्वेंट फ्लुएंट होती है। अभी सही है ना? हाँ, अभी सही है। ठीक है, गड़बड़ हो तो बता देना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, R1 को मैंने कहा तेरा नेबर है R2, और R2 को मैंने कहा तेरा नेबर है R1, और नेबर में मैंने आईपी क्या दिया है? इनका लूप बैक इंटरफेस। भाई ये जो लूप बैक इंटरफेस का आईपी हमने दिया है, ये लूप बैक इंटरफेस आईपी 1111 और 2222 का, ये रीचेबल है क्या? तो बोला R1 को मैंने यहाँ पर मैं R5 को बोलूं R6, तेरा नेबर कौन है 6666, तो R5 पे मैं जाता हूँ, और यहाँ इसको मैं बोलता हूँ राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 100 ही रख देते हैं तीनों का, और मैं इसको कहूँ नेबर 6.6.6.6,
रिमोट एएस क्या है 100, ठीक है। और ओएसपीएफ हटा दे रहा हूँ, नो राउटर ओएसपीएफ 1, ओएसपीएफ हटा दिया। अब मैं R6 के पास जा रहा हूँ, R6 के पास गया, नो राउटर ओएसपीएफ, इधर भी ओएसपीएफ हटा दिया और राउटर बीजीपी 100 किया और इसको बोला तेरा नेबर है भैया 5555 और कौन से एएस में है 100 में। तो क्या अब ये नेबर बन जाएंगे, क्या ये नेबर बन जाएंगे? शो आईपी बीजीपी समरी। आप ये देखो नेबर जो है ना भाई साहब, वो आपने 6666 बता तो दिया जो कि एएस 100 में ही है, लेकिन क्या अब कभी अप आया है क्या? नेवर, कभी अप नहीं आया। और उसका स्टेट भी एक्टिव है। एक्टिव मतलब ये एस्टेब्लिश्ड स्टेट होना चाहिए, ये आइडल या एक्टिव होता है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो नेबरशिप नहीं बनी, बताया है नेबर है लेकिन वो बनी नहीं है नेबरशिप। ऐसे ही इधर जाके देख लो, जो बना नहीं। तो भाई 5555 लूप बैक से नेबर क्यों नहीं बन रहा यार? यार मैंने इसको ये 66 फिर आईपी तक, जो आईपी आप बता रहे हो नेबर का आईपी, उस तक जब पैकेट भेज ही नहीं पाएगा तो नेबर बनेगा कैसे? तो क्या PF1 श्री इसमें, आवाज में प्रॉब्लम भी आ रही है, चेंज कर। हाँ ठीक है लाला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद ही कर देते हैं। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ है, हाँ श्री आ रही है सर। ठीक है। एक सेकंड।
हाँ ठीक है, तो अब क्या करें, ओएसपीएफ चलाएं भाई। ओएसपीएफ के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज करने, नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं। ये 3 नेटवर्क हैं R5 पे, ये तीनों एडवर्टाइज करने हैं। नेटवर्क 10.157.0, 10.156.0 और 5555, और ऐसे ही R6 पे भी कर देते हैं। नेटवर्क 10.167, 10.156 और 6666। अब जब ये नेबरशिप अप आई है ना, तो बीजीपी नेबरशिप भी अप आ जानी चाहिए। आएगा देखो मैसेज अभी, ओएसपीएफ नेबरशिप अप आई। अब शो आईपी राउट 6666 तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। मिल गया तो अब बीजीपी नेबरशिप भी अप आ जाएगी। अभी तक नहीं आई है, पर अभी आ जाएगी। स्लो है ना बीजीपी, तो आराम आराम से करता है काम, कोई दिक्कत नहीं। बस रास्ता मिलना चाहिए, जो कि मिल गया। शो आईपी राउट 5555। हाँ शो आईपी बीजीपी समरी अभी तक अपनी आया, आ जाएगा।
हम्म भाई नेबरशिप अपनी आई है, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। क्या करूं? बताओ भाई, बताओ, कोई बताओ, क्या करूं? कुसुम, कुसुम से पूछो अनिल। मैं बताऊं क्या सर? हेलो सर। हाँ, ये सर लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बना रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरफेस है अपना फिजिकल इंटरफेस उससे नेबरशिप टीसीपी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, फिर से बोलो। जैसे सर लूप बैक टू लूप बैक नेबरशिप बना रहे हैं अपन आईडीजीपी में, हाँ, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है ना सोर्स वो अपना इंटरफेस का जा रहा है जो फिजिकल इंटरफेस है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम्म फिर बोलो, और बाकी सब लोग सुनो एक बार, ये क्या कह रहे हैं, बोलो। आया समझ में? क्यों प्रकाश, जो उन्होंने समझाया है क्या समझ में? सरिता, नहीं आया? फिर से समझाओ, फिर से एक्सप्लेन करो भाई इनको। आगे आके बता दो।
किस किस को समझ में आ गया? राहुल, इन सबको समझ में आना चाहिए भी। फिर से समझाओ, बोर्ड पे जाके डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। वेरी गुड, आओ आओ आगे आओ यार। ये दो राउटर हैं, इसका लूप बैक है 555, इसका है 6666, ठीक है। धीरे धीरे बोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सीरियल 0/0, ये है 0/0, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसका कनेक्शन बनाएंगे IPGP में, इनकी नेबरशिप बना रहे हैं। तो ये क्या सोर्स क्या लेके जाएगा यहाँ से अपना सीरियल इंटरफेस का सोर्स, ठीक है। लूप बैक का नहीं लेके जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो इनका कनेक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये है ना वापस से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अपन बना रहे हैं क्या 6.6 से 5.5 को नेबरशिप। पर ये नेबरशिप इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि सोर्स अपन ले ही रहे, तो सोर्स से बाय डिफॉल्ट सीरियल इंटरफेस का लेके जाएगा। यस सर, आ गया सर। किस किस को समझ आ गया भाई? किस किस को नहीं आया? अभी भी कंफ्यूज है अनिल? ना तो मैं आगे में देख रहा हूँ इनके खड़े हैं, ना फिर नहीं आया में भी नहीं है। पूछो पूछो। डाउट किधर आ रहा है? आ गया सर। किस किस को समझ आ गया? किस किस को नहीं आया? अच्छा, तो जब कभी कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी हमने ऐसा कर रखा है, कैसा? ये जैसे दो राउटर है, ये दो राउटर है। ये क्या है? ये बिल्कुल डे 1 वाला कॉन्सेप्ट है। ये पहले दिन ये चीज समझ में आई जाती है एक व्यक्ति को। F0/0, इसका आईपी क्या है? 10.1.1.1 और इसका मैक एड्रेस क्या है? 0001। ऐसे ही इधर ये जो है इसका आईपी ये है और मैक एड्रेस ये है। ये R1 है, ये R2 है। R1 पे जो ये राउटर है, इस पे मैं कमांड चलाता हूं पिंग 10.1.1.2 और ये पिंग हो जाता है। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, ये पिंग पैकेट जो जाएगा इसमें लेयर 3 हेडर में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और लेयर 2 हेडर में सोर्स मैक,
और डेस्टिनेशन मैक क्या लग के जाएगा? सोर्स आईपी क्या लगेगा? अरे भाई इस इंटरफेस से निकलेगा पिंग पैकेट। 10.1.1.2 को पिंग किया तो 10 नेटवर्क ये अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा किधर कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। F0/0 तो बोलेगा F0/0 पे क्या आईपी है? 10.1.1.1। ठीक है, सोर्स आईपी में इसका एड्रेस डालो। डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2, सोर्स मैक 0001, डेस्टिनेशन मैक पता नहीं। आर्प जाएगा, मैक एड्रेस ले आएगा कि जो कोई 10.2 है वो अपना मैक बताओ और इसका मैक उठा लाएगा, आर्प टेबल में एंट्री भी कर देगा। ये पिंग पैकेट जाएगा यहां से इधर, है ना, इन हेडर्स के साथ में। क्लियर है? दूसरा सवाल ये है कि इनके लूप बैक इंटरफेस भी हैं। इसका लूप बैक इंटरफेस है 1.1.1.1, इसका है 2.2.2.2। अब मुझे ये बताओ, कि यहाँ R1 से मैंने किया पिंग 10.1.1.2, वैसे ही अभी मैंने इस पिंग किया इसका लूप बैक। राउटिंग टेबल में है लूप बैक की एंट्री 2.2.2.2 और पिंग हो गया। तो अब बताओ हेडर्स, लेयर 3 हेडर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। सरिता आप बताइए, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, बताइए सोर्स आईपी में क्या आएगा? मैंने यहां से पिंग किया R1 से 2222, इसका लूप बैक तो पिंग हो गया। स्क्रीन और वॉइस दोनों ही नहीं आ रही भाई, मैंने तो दोनों ही शेयर कर रखी हैं। फिर से कर देता हूं। और म्यूट पे मैं हूं नहीं। हाँ जी, बताते जाओ। सोर्स आईपी में क्या डालूं सरिता? हाँ, 1111 डेस्टिनेशन टू, यही बोल रहे हो क्या? सोर्स आईपी चेंज, सोर्स आईपी 10.1.1, क्या होगा? सोर्स 10 ऑलरेडी। डेस्टिनेशन 2, हाँ सोर्स मैक ये, और डेस्टिनेशन मैक में क्या आएगा? 2222 का मैक आएगा या फिर इसके फिजिकल इंटरफेस का मैक आएगा? किसका मैक आएगा? 002। क्या बताया? 000। ये यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब सोर्स आईपी 10.1.1.1 ही क्यों है, 1111 क्यों नहीं हुआ? आप जब पिंग करते हो और सोर्स आईपी नहीं बताते हो
तो फिर वो पिंग में क्या देखता है, वो सिर्फ इतना देखता है कि 2222 को पिंग किया है, तो 2222 तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन है, 10112, और 10112 नेक्स्ट स्टॉप पहुंचने के लिए कौन से इंटरफेस से निकलूं, फास्ट इथरनेट 0x0, और इसका क्या आईपी है 10.1.1.1, तो यही सोर्स आईपी लगा के निकाल देगा। ये सोर्स आईपी अपने आप ये इसी इंटरफेस का लेगा जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस है इसका, तब तक जब तक कि आप मैनुअली कमांड चला के यहां पर कहना दो पिंग 2222 सोर्स 1111, ये पूरी कमांड चलाओगे तब सोर्स आईपी 1111 लेकर जाएगा और डेस्टिनेशन 2222 लेकर जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि 1111 से 2222 पिंग हो रहा है कि नहीं। हो सकता है 1111 तक R2 के पास में रूट ना हो पहुंचने का, तो पिंग नहीं होगा। हो सकता है R1 के पास 2222 तक पहुंचने का रूट नहीं हो, तो भी पिंग नहीं होगा। तो इसलिए ये चेक करना पड़ेगा कि R1 की राउटिंग टेबल में 2222 है, R2 की राउटिंग टेबल में 1111 नेटवर्क है। ये सारी जो कहानी है ये डे 1 वाली कहानी है, राउटिंग वाली। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो अभी समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ भाई लोग, डाउट है कोई? देखो नहीं आता समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर समझा दूंगा। मेरे को समझाने में कोई तकलीफ नहीं आती, अच्छा लगता है मुझे। पूछो शाकिर। वो क्या है ना, सरकार की नीति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो अंतिम व्यक्ति इस क्लास के तो तुम ही लग रहे हो मुझे। तो बताओ तुम तक पहुंची कि नहीं ये बात? पहुंच गई? गुड। वैसे कई लोगों को क्लास के अंदर मोबाइल में घुसे हुए भी पाया गया है। वो सोचते टेबल के नीचे रखेंगे थोड़ा सा हाथ में मोबाइल तो दिखेगा नहीं, अबे ऊपर भी एक कैमरा लग रहा है, सब क्या सब दिखता है। हाँ, वही वही वही। चलो, तो पिंग जब किया 2222 को, सोर्स एड्रेस नहीं दिया, तब सोर्स एड्रेस लेकर जाएगा उस इंटरफेस का जिससे पैकेट बाहर निकल रहा है। तो भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने बीजीपी में क्या कहा है, ये कहा है कि सोर्स एड्रेस बीजीपी में मैंने दिया नहीं है। मैंने उसको खाली ये बता दिया कि नेबर तेरा कौन है, R1 को बोल दिया तेरा नेबर कौन है 2222, तो R1 को बोल दिया तेरा नेबर है 2222। तो अब R1 क्या करने लग जाएगा, 2222 के लिए ओपन मैसेज भेजेगा। उस ओपन मैसेज में सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी डाल के भेजेगा। डेस्टिनेशन आईपी तो क्या भेजेगा, इसका एड्रेस 2.2.2.2 जो नेबर बनाया। सोर्स आईपी क्या भेजेगा, सोर्स आईपी भेजेगा 10.1.1.1। जिस इंटरफेस से निकल रहा है पैकेट वो ही जाएगा सोर्स आईपी। चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। R2 जो है वो भी भेजेगा। R2 को भी मैंने कहा है तेरा नेबर कौन है भाई 1.1.1.1, तो R2 कहेगा हाँ ठीक है, सोर्स आईपी मेरे इस इंटरफेस से पहुंच सकते हैं 1111 तक, इसके पास राउटिंग आउटिंग सब बराबर है। तो सोर्स आईपी 10.1.1.2 और डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1.1, एक ओपन मैसेज ये गया। अब R1 ने जब ओपन मैसेज R2 को भेजा तो R2 ने कहा हाँ भाई क्या है, बोले जी ओपन मैसेज हूं। अच्छा किसने भेजा है, बोले जी 10.1.1.1 है ना, 10.1.1.1 ने भेजा है। तो ये कहता है वेट 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 वेट, मेरे को चेक कर लेने दे कि मेरे पास में 10.1.1.1 आईपी का कोई नेबर से ओपन मैसेज आना चाहिए कि नहीं। तो मेरी नेबर में कोई 10.1.1.1 है क्या लिस्ट में? नहीं है, मेरी टेबल में तो 1111 है, और ओपन मैसेज भेज रहा है 10.1.1.1। तो यानी कि जो मेरा नेबर होना चाहिए वो तो नेबर नहीं है ये भेजने वाला। तो ये कहता है या तो नेबर टेबल में डिफाइन करो कि तुम्हारा नेबर है 10.1.1.1, या फिर ये नहीं डिफाइन कर रहे हो, तुम लूप बैक से लूप बैक बनाना चाह रहे हो, तो फिर
ये लूप बैक इंटरफेस से आना चाहिए। सोर्स आईपी 10.1.1.1 की जगह लूप बैक का आईपी होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना ओपन मैसेज आएगा। मेरा पड़ोसी तो यही बोला है ना आपने 1111, ऐसे ही R1 कह रहा है। हाँ भाई क्या है, ओपन मैसेज आया ना ये R1 के पास, तो बोला जी ओपन मैसेज हूँ। किसने भेजा? बोले 10.1.1.2 ने। बोला मेरा नेबर तो 2222 है, उससे आना चाहिए मैसेज। यानी सोर्स आईपी 10.1.1.2 की जगह 2222 आता तो मैं नेबर बनाता। ये कौन है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं मेरी नेबर में, तो इसको कोई किसी ने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया एज ए नेबर। तो भाई साहब नेबर नहीं बनेंगे, क्योंकि सोर्स आईपी वो आईपी है जो इसकी नेबर में आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा। मैं तो चाहता हूं नेबरशिप रिश्ता बनना चाहिए 1111 से 222 के बीच में। ये आईपी जो है ये 10.1.1.1 और 2 वाले आईपी तो पिक्चर में आने ही नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या करें? बोले R1 को ये बोलो कि नेबर मेरा है 2222, और इस नेबर के लिए जो भी मैसेज जाएगा वो उसका सोर्स इंटरफेस क्या होगा? मेरा लूप बैक 0 इंटरफेस होगा। यानी कि इस नेबर तक जो भी मैसेज भेजना है ना ओपन मैसेज, उसमें सोर्स इंटरफेस सोर्स आईपी क्या भेजा? 1111 भेजना भाई, 10 मत भेजना। अच्छा, ऐसे ही इस पे बता दो कि भाई तेरा नेबर जो है ना 1111, उस तक कोई भी तू मैसेज भेजे तो सोर्स इंटरफेस कौन सी इस्तेमाल करना? लूप बैक 0। तो अब ये 10.1.2 की जगह सोर्स इंटरफेस लूप बैक 0 का आईपी भेजेगा। अब जैसे ये ओपन मैसेज आएगा ये कहेगा हाँ 2222 तो नेबर मेरे को बता रखा है और उसी से ओपन मैसेज आया है, वेरी गुड, नेबर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। R1 ने इसको भेजा ओपन मैसेज जिसका सोर्स आईपी 1111 भेजा, तो ये कहेगा हाँ 1111 नेबर बता रखा है, बनेंगे नेबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपको ये एक्स्ट्रा कमांड लगानी पड़ेगी अगर लूप बैक से लूप बैक नेबरशिप बना रहे हो, कि भाई सोर्स इंटरफेस भी लूप बैक लेकर जाना, नहीं तो नेबरशिप नहीं बना पाओगे। ये चीज राहुल किधर पढ़ा तू? किधर पढ़ा? सर कमांड्स देखी थी बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। कमांड्स देख रहा था, कमांड देख के समझ आ गई तेरे को? मैंने फिर उसके बारे में वीडियो वगैरह देखी और हाँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखी और वीडियोस देखी थी। क्या करें तो यार, तेरे पास में दिन में 40 घंटे होते हैं, बाकी सब तो इतने व्यस्त हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। भगवान ने इतना अनर्थ कर रखा है, क्या करें, क्या करें। हम्म, ये देखो ओम प्रकाश है, कितना व्यस्त व्यक्ति है। क्यों सुमन, दिन भर कितना काम रहता है। एग्जाम हो गए क्या? तो अगले एग्जाम की भी तो तैयारी करनी होती होगी, शाबाश। टाइम कहाँ है हमारे पास, अभी चल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्यों शाकिर, तुम तो फ्री होके आ गए? हाँ, अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई का भी प्लान करोगे, कब से करोगे? अब तो नई सरकार भी बन गई हमारे रहते रहते, है सारा कुछ नया नया हो रहा है। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, राजस्थान सरकार भी बदल गई, कैलेंडर ईयर बदल गया, दिन तारीख बदल गई, तुम्हारी उम्र बदल गई, तुम्हारा दिमाग किस दिन बदलेगा? उसकी कोई तारीख दिन तय कर रखा है कि इस दिन से पढ़ाई करूंगा, कोई मुहूर्त निकलेगा? अरे जस्ट जोकिंग रे, तुम लोग सीरियस ले लेते हो क्या मेरी बातों को? मत लेना मत लेना, जस्ट किडिंग। हाँ, तो ये नेबर बनाने के लिए अपने को लूप बैक से लूप बैक नेबर बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा कमांड लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बनेंगे। तो अब अपने वाले राउटर्स पे यही यहीं पे आते हैं। ये अपने राउटर थे R5 और R6, तो हमने नेबर डिफाइन तो कर दिए लेकिन नेबर बने नहीं, देखो नेवर, अभी भी यही आ रहा होगा नेवर, है ना, देखो नेवर।
अब इस चीज का पता लगाने के लिए कि यार यही प्रॉब्लम है, इसी की वजह से नेबर नहीं बन रहे, क्या करें? डीबग। डीबग एक ऑप्शन होता है ना, हम लोग डीबग में ये देख लेते हैं कि यार इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, ये कह रहे होंगे ना, जैसे मैं अभी बताया आपको कि R1 के पास में आया होगा ये लेके, तो R1 कह रहा होगा अरे ये कौन आ गया, ये तो मेरे पास कॉन्फ़िगर ही नहीं है, तू तो गलत सोर्स लेकर आ रहा है, मेरे पास तो ये कॉन्फ़िगर्ड है, मैं तो नई नेबर बनाऊंगा। और ऐसे ये जो मैं डायलॉग बोलता हूँ ना कि राउटर ऐसे बोला होगा या ऐसे बोलता है, वो दिखते किधर है? डीबग कमांड से। डीबग आईपी बीजीपी, और यहाँ पर बीजीपी से संबंधित कुछ भी इवेंट्स हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज है, यहाँ भी कमांड को एंड कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नेबर के बारे में कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और डीबग बीजीपी भी है क्या? डीबग बीजीपी ऑल कीप अलाइव इवेंट्स, है ना, अपडेट्स, रिप फिल्टर, ऐसे करके ये कुछ है। तो डीबग आईपी बीजीपी कर देता हूं मैं। अभी देखो इसमें कुछ तो आना चाहिए, है ना? क्यों आना चाहिए, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सेक्शन अभी एक्टिव है भाई। ये देखो, बीजीपी ओपन एक्टिव लोकल एड्रेस, देख रहे हो? लोकल एड्रेस 10.1.56.5, भाई इस एड्रेस से भेज रहा हूँ। और 6666 ओपन फील्ड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, ओपन एक्टिव डिलेड, भाई रिमोट होस्ट ने कनेक्शन रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, हमारा कनेक्शन, हमने ओपन मैसेज भेजा कि कनेक्शन बनाएंगे और उसने रिफ्यूज ही कर दिया। ये देखो फिर आ गया कि भाई लोकल एड्रेस दिस, ये इसको भेज रहा हूं और इस एड्रेस से भेज रहा हूं, और ये ओपन फेल हो रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है, रिमोट होस्ट उसको रिफ्यूज कर रहा है। अच्छा, फिर से ये R6 में जाके भी हम लोग देख सकते हैं, ये R6 है। मेन सेटिंग्स, अपीयरेंस, चेंज, और पता है नहीं। हाँ भाई, तो डीबग आईपी बीजीपी, इधर भी डीबगिंग चालू किया, ठीक है ना? इधर भी डीबगिंग चालू किया तो ये भी कुछ तो भेजेगा ही। ये देखो, बीजीपी भेजा 5555 को लोकल एड्रेस 10.156.6, और फिर कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, यानी कि पड़ोसी के पास में मैसेज तो भेज रहे हैं लेकिन पड़ोसी मना कर दे रहा है कि कौन है तू, क्या है तू, कैसे, मेरे पास तो डिफाइंड ही नहीं है। तो भाई नेबर को क्या ही प्रॉब्लम आ रही है ऐसी कि वो बार बार मना कर दे रहा है ना? तो फिर समझ में आ गया कि अरे इससे इसके बीच में नेबरशिप बन रही है, जो कि गलत है। 5555 की 6666 से नेबरशिप बननी चाहिए, 10 वाले से थोड़ी बननी चाहिए। तो वो चीज जो है ना, वो ये मैसेजेस देखकर हमें समझ में आ जाती है, और समझ में आते ही क्या करना है, वो कमांड जो है वो एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी है कि भाई तुम अब लोकल एड्रेस 10.156.6 या 10.155.5 ये मत डालो, अभी लोकल एड्रेस में 5555 और 6666 से जाना चाहिए ट्रैफिक। कैसे जाएगा, उसकी कमांड चला देते हैं। क्या कमांड थी राहुल? क्या चलाते हैं कमांड? नेबर और नेबर का आईपी एड्रेस
अपडेट सोर्स और सोर्स की चलिए तो on T router BGP neighbor 2222 source क्या हो गया अपडेट सोर्स लूप बैक 0 और यही कमांड इसमें मैं डिबग बंद नहीं गया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपको कि आप देखना अभी इनके बीच में कैसे फिर बातचीत होएगी नेबर 5555 हाँ ये 6 है ना कर देंगे अभी ठीक अपडेट सोर्स लूप बैक 0 इसको सिक्स डन डन अब देखना ये देखो अब बीजीपी में आपस में बात हुई देखो नेबर अप आ गए लास्ट में अब भाई मुझे है ना इनकी बातें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है जैसे अपने को बातें सुनना पसंद है ना छुप छुप के किसी की यार देखे क्या ही बात कर रहे वैसे ये राउटर आपस में छुप छुप के बात करते हैं अब वो हमारे सामने है क्या बात की है तो अब इनकी बातों को पढ़ना बड़ा भाई दूसरे के मैसेज वैसेज पढ़ने में कई लोगों को बड़ा आनंद आता है तो ये देखो ये आनंद इधर इनके मैसेजेस का उठाओ अब आप ये आपस में क्या बात की है तो ये बोला कि देखो 6666 है ना ओपन मैसेज भेजा किसको 5555 मतलब 6 को भेजा 5 से और फिर ये एक्टिव स्टेट से आइडल में आ गए आइडल से कनेक्ट में आ गए फिर रिसीव हुआ मैसेज फिर ओपन मैसेज आया है ना फिर उसके बाद में सेंड किया ओपन मैसेज फिर कुछ कैपेबिलिटी कोड और इनके बीच में आपस में ये चेक किया फिर ओपन कैपेबिलिटी रूट रिफ्रेश रिसीव्ड ओपन ओपन सेंड टू ओपन कंफर्म फिर ये अगला स्टेज है कल पढ़ेंगे इसके बारे में और फिर मैसेज टाइप 1 went from open confirm to established ये स्टेट्स हैं अब देखो स्टेट क्या हुई एक्टिव था उससे आइडल में आया आइडल था उससे कनेक्ट में आया तो पहली स्टेट है एक्टिव दूसरी है आइडल तीसरी है कनेक्ट फिर कनेक्ट से ओपन सेंट अगली स्टेट फिर ओपन सेंट से ओपन कंफर्म फिर ओपन कंफर्म से एस्टेब्लिश्ड ये है सारी स्टेट्स बीजीपी नेबरशिप की कल बात करेंगे इनके बारे में विस्तार से तो भाई बीजीपी नेबर बन गए तो आपको समझ में आया कि बीजीपी नेबर बनने के लिए इन दोनों राउटर को लूप बैक टू लूप बैक नेबर बनाने के लिए लूप बैक से लूप बैक तक का रास्ता होना जरूरी है और वो रास्ता आपको कैसे मिलेगा बीजीपी में तो रास्ता मिलेगा नहीं ना शुरू में कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगर्ड R1 R2 पे सिर्फ आईपी एड्रेस लगा रखे हैं आपने तो 1111 से 2222 तक पहुंच नहीं पाएंगे ना भाई तो इसलिए आप यहाँ चेक करो 5 से पिंग किया अगर 6666 को तो सोर्स आईपी क्या लेकर जाएगा 5 अपने इंटरफेस का लेकिन अगर मैं यहाँ दे दूं सोर्स 5555 तो अब इसका मतलब सोर्स आईपी ये और डेस्टिनेशन आईपी ये यानी लूप बैक से लूप बैक और ये पिंग हो गया मतलब R6 के पास R5 तक पहुंचने का रास्ता भी है और मेरे पास R6 तक पहुंचने का रास्ता भी है मतलब जाने का और आने का दोनों रास्ते क्लियर है लूप बैक से लूप बैक तो कभी आप जब फील्ड में जाओगे तो आपको चेक करने को बोलेंगे यार लूप बैक से लूप बैक चेक कर ले कनेक्टिविटी है कि नहीं
फिजिकल इंटरफेस के बीच तो दो राउटर के बीच में 10.1.1.1 से 10.1.1.2 के बीच में पिंग तो बिना किसी राउटिंग के ही चल जाएगा। आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ी चलाना है, इस राउटर पे 10.1.1.1 दो, इस पे 10.1.1.2 दो, ये पिंग हो जाएंगे। कोई ओएसपीएफ कुछ नहीं चलाने की आवश्यकता है। लेकिन 1111 से 2222 पिंग तभी होगा जब राउटिंग करवाओगे, और जब राउटिंग करवाओगे तो ओएसपीएफ से हमने राउटिंग करवाई और चेक करके देख लिया, पिंग R1 पे डाला 2222, सोर्स 1111, तो यानी कि 22 और 11 के बीच में कनेक्टिविटी है अगर इसका रिप्लाई आ गया तो। इज दिस क्लियर? यस और नो? किस किस को समझ में आया ये? कुसुम क्या डाउट है? नहीं समझ आया? आगे पीयूष, शाकिर, समझ आया क्या? सर रिपीट करने के लिए हाँ जी, रिपीट के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए? रिपीट करने के लिए दोबारा कौन से पॉइंट पे डाउट है ये बताओ मुझे। अपन ने तो बहुत सारी चीजों की बात कर ली, बीजीपी की भी बात कर ली, ये वाला डायग्राम हमने, इसकी भी बात करी, ये वाला डायग्राम, और हमने ये लैब भी करी, ये वाला डायग्राम। अब बताओ कौन से में डाउट है आपको? जो है लास्ट में बीजीपी की नेबरशिप के बारे में नहीं सुन रहा, आप दूर हैं माइक से। जो लास्ट में पॉइंट डिस्कशन किए थे उसमें बीजेपी की नेबरशिप। लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाले में हमने ये बात करी कि R1 जो है वो 2222 को पिंग कब करेगा, जब R1 के पास 222। अरे भाई ये लूप बैक इंटरफेस बनाता हूं तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हो, ये कुछ ऐसा ही समझो। ये राउटर, ये राउटर, इन राउटर्स के बीच में ये लिंक, और इधर एक नेटवर्क है, और इस राउटर से इधर एक नेटवर्क है, इधर जो नेटवर्क है उसका आईपी है 1111, इधर जो नेटवर्क है इसका आईपी है 2222, और जो इन दोनों के बीच में राउटर्स के नेटवर्क चल रहा है वो है 10.1, 12.1, 10.1, 12.2, R1, R2। तो R1 की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से नेटवर्क्स की एंट्री होगी? R1 की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट किस किस नेटवर्क की एंट्री होगी? 10 नेटवर्क की और 111 जो इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और R2 की राउटिंग टेबल में 10 नेटवर्क और 2 की। R1 को 2 के बारे में नहीं पता है ना, और R2 को 1 के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये इनसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। तो या तो R1 पे 2222 तक जाने का स्टैटिक राउट दे दो वाया ये नेक्स्ट हॉप, या R2 को 1111 तक पहुंचने के लिए स्टैटिक राउट दे दो वाया ये नेक्स्ट हॉप। ऐसे ही करते हैं ना, वो ही इधर बता रहा हूं कि R1 से R2 या तो फिर हम लोग OSPF चला दें और उसमें एडवर्टाइज कर देंगे ये नेटवर्क और ये नेटवर्क और ये R2 पे, तो अपने आप ये R1 R2 को 1 के बारे में और R2 R1 को 2 के बारे में बता देगा, है ना, जो राउटिंग करते हैं सिंपल। तो वही चीज है भाई, इधर भी हमने क्या किया है, OSPF चला दिया ताकि 1111 से 2222 पिंग हो पाए। जब OSPF चला दोगे और ये नेटवर्क की जानकारी R2 को हो जाएगी और ये नेटवर्क की जानकारी R1 को हो जाएगी, तो फिर 1111 2222 को पिंग कर पाएगा ना। तो 1111 सोर्स आईपी लेकर जाए 2222 के लिए, तब पता लगेगा ना कि भाई जाने का रास्ता और वापस इसके पास आने का रास्ता दोनों है।
R1 और R2 के बीच का ये जो आईपी एड्रेस है, इन दोनों आईपी एड्रेसेस को तो बिना किसी राउटिंग के पिंग करवा सकते हैं ना, बस खाली आईपी लगा दो, R1 पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये, और R2 के फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये आईपी, तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वैसे ही पिंग हो जाएंगे। इसके लिए राउटिंग थोड़ी चाहिए, सेम सबनेट है और सेम लिंक है, तो कोई राउटिंग थोड़ी चाहिए। लेकिन R1 को ये पिंग करने के लिए और R2 को 1111 को पिंग करने के लिए राउटिंग चाहिए, और 1111 को 2222 तक जाने के लिए भी, या 2222 को 1111 तक जाने के लिए भी राउटिंग चाहिए। तो वो राउटिंग ही करवानी है OSPF से, ताकि 11 और 22 आपस में नेबर बन जाए। और BGP में भी यही होता है। आपने R1 को बताया तेरा नेबर है 2222, तेरा नेबर है 2222, और इसको बताया तेरा नेबर है 1111, तो अब जब R2 ओपन मैसेज भेजेगा इसको नेबरशिप बनाने के लिए, तो वो ओपन मैसेज में सोर्स आईपी क्या भेजेगा? बाय डिफॉल्ट जिस इंटरफेस से पैकेट निकल रहा है वही सोर्स आईपी होता है, यानी 10.1.12.2। और 10.1.12.2 तो इसकी नेबर में हमने बता ही नहीं रखा कि तेरा कोई पड़ोसी है 10.1.12.2 जिससे ओपन मैसेज आएगा। ओपन मैसेज तो जो नेबर होता है उसी के आईपी से आना चाहिए, जो आपने यहाँ बता रखा है 2222, वही ओपन मैसेज 2 से आएगा तो नेबर बन जाऊंगा। ये R2 को बोला तेरा नेबर 1111 है, तो ओपन मैसेज भी 1111 से ही आना चाहिए, लेकिन ये भेजेगा ओपन मैसेज का सोर्स आईपी ये। तो अब हमें क्या करना है? हमें R1 को बोल देना है कि तू जो भी ओपन मैसेज R2 को भेजे उसमें अपना सोर्स आईपी 1111 भेजियो, क्योंकि उसके ऊपर हमने यही आईपी दे रखा है नेबर का। और R2 को मैंने कहा तू कोई भी ओपन मैसेज R1 को भेजे तो उसमें सोर्स आईपी 2222 भेजियो, क्योंकि यही हमने नेबर कमांड में दे रखा है 2222 नेबर, तब जाके नेबरशिप बनेगी। वही कमांड हमने यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर हमने कमांड लगाई थी नेबर दिस अपडेट सोर्स लूप बैक 0, भाई अपडेट का सोर्स एड्रेस लूप बैक 0 का आईपी लेकर जाना। तो दोनों तरफ ये कमांड चला दी तो हमारे नेबर बन गए। बस ये पूरा डिस्कशन किया अभी तक। ये क्लियर है भाई शाकिर? हाँ, क्लियर है ना? यस सर। हाँ। क्या कुसुम नाराज हो गई? लोड ना लिया करो मेरी बातों का। पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी बातों पे ध्यान मत दो। करेला खारा भले ही होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो टीचर भी करेले जैसा ही होता है, कड़वे शब्द बोलता है लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलता है। तो भाई एक तो ये कॉन्सेप्ट था जो आज अपने को पढ़ना था। दूसरा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। BGP में नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है अपने को, ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम में अपनी लैब ऑन है ना? कल हमने सेव नहीं करी होगी कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लेते हैं एक बारी। BGP ना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो BGP आज है, इसकी वजह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे हैं, जबकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत तकलीफ हो जाती है, मतलब चीजें जो है ना उनको हम लोग कनेक्ट कर नहीं पाते हैं, विच इज ओके। इसमें गलती नहीं है आपकी, कई बार नहीं चलता है अपना सही टाइम पे दिमाग कि यार वो चीज तो इधर अप्लीकेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, कई बार नहीं होता है, इट्स ओके। अभी समझ आया तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब अपन एक नया सेशन ओपन करते हैं, और ये सेशन में अपने राउटर कौन से थे? R3, R4, R5, R6 और R7, ठीक है।
All right, so आज तो हमने कुछ खास किया नहीं है ना, तो अभी अपनी एनर्जी बची हुई है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लें आगे टॉपिक को, क्योंकि ये तो ज्यादा हो रहा है। हाँ, वो ज्यादा तो क्या ज्यादा हो गया, ये तो सब अपने को आती है वो चीजें हैं, इसमें कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा हमने भाई। हमने तो खाली सोर्स आईपी लेकर जाएगा इंटरफेस से, वही तो बात की है अभी तक, उसमें तो ऐसा कोई भारी काम हुआ नहीं है भाई। अब ये लोग, अरे अनिल तुम है ना, एक तो ये लोग अब जॉब करने जाने वाले हैं, महीने भर में ये खत्म होने के बाद सब लोग जॉब करेंगे, तो वहां जो जॉब के अंडर प्रेशर होगा वो प्रेशर कैसे झेलेंगे जब ये इतनी सी क्लास नहीं झेल पा रहे हैं। तो अभी इनको आदत डालनी है ना उस चीज की, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करो। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी 1 बजे तक चलेगी क्लास। तो ये हमारे राउटर्स हैं R3, एकदम फ्रेश राउटर हो गया। फिर से देखो, शुरू से लैब करूंगा इसकी आज, और अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। R4, R5, देखो सारे फ्रेश राउटर्स है। R6, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कुछ है क्या आईपी? ठीक है, वो तो रहने दो। R7, ठीक है। तो R3, इसके दो इंटरफेस इस्तेमाल किए हैं, सीरियल 0x2x0, आईपी एड्रेस 10.134.3, सीरियल 0x0x0, इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी लग गए। और R4 पे चलते हैं।
और R4 के आईपी भी डाल देते हैं 34.4। क्या है ना कि अभी कई बच्चों को टाइम घर पे मिलता नहीं है रे, तो क्लास के अंदर ही अपन थोड़ा जितना हो सके करवा दें तो अच्छा है। कम से कम उन बच्चों को यहीं पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएगा। इंटरफेस लूपबैक 0। क्योंकि इस समय मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि घर पे कम से कम 5-6 घंटे पढ़ रहा होगा हर स्टूडेंट। अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है उस बच्चे को, यहाँ 1 घंटा क्लास हो या 3 घंटे हो। अच्छा है इधर ही 3 घंटे हो जाएगी तो कम से कम घर पे वैसे ही टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ तो सीख जाएगा। और जो बच्चे घर पे 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या? 5-6 घंटे लायक तो टॉपिक ही नहीं हुआ। ये तो टॉपिक आधे घंटे में पढ़ लोगे तुम, तो बाकी टाइम फिर बोर होगे। इसलिए पुराना भी काफी है पढ़ने के लिए, लेकिन आज का टॉपिक भी तो आपको लगना चाहिए ना कि पेट भरा कि नहीं भरा, इतना ज्ञान लिया कि नहीं लिया। और अभी भी आपका पेट में सिर्फ उतनी ही क्षमता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वैसे वैसे वो खाना थोड़ा ज्यादा खाने लगता है। तो जब पहले दिन इस कोर्स में पढ़ने के लिए क्लास में आए थे उतना ही पढ़ के आज भी सिर्फ उतने में ही संतुष्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग कमजोरी के शिकार हो जाओगे, कुपोषण। तो कुपोषण के शिकार नहीं बनाना है अपने दिमाग को। अपना दिमाग का आपको अब तक 1 साल हो गया तो दिमाग का आपका कैपेसिटी इतना बढ़ जाना चाहिए कि शुरू में 2 घंटे क्लास थी अब बोलने चाहिए कि सर 4 घंटे पढ़ाओ ना। 2 घंटे वाली चीज तो अब हमें यूं यूं आ जाती है। तो वही मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुपोषण नहीं है, सब ठीक है। वो तो क्या है ना कि टॉपिक होना चाहिए था वो हुआ नहीं, इसलिए मैं बहाने मार रहा हूँ कि कैसे न कैसे करवा दूं ताकि फटाफट कोर्स जो है ना वो आगे निपटे। किसके पास टाइम है एक्स्ट्रा इधर घर में, बाहर से आके लोग रह रहे। अभी जितना जल्दी जॉब लगेंगे उतना जल्दी तनख्वाह चालू होगी, जितना जल्दी तनख्वाह चालू होगी वो घाटा ही हो रहा है ना लेट होने पर। तो कई बच्चों को घाटा हो रहा है भाई। वो फिर मेरे को आके बोलते हैं कि सर क्या इतना ही पढ़ाते हो आप, बाकी बच्चे तो ऐसे ही करते रहते हैं, आप खुद बताओ इतना काफी है क्या? है ना, तो फिर मैं क्या ही जवाब दूं उनको यार। R6। और इसको आईपी हो गया 56.6। भाई बहुत जोर आता है ऐसे क्लास में पढ़े पढ़े पढ़ाने का, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा, पर अब क्या करें, मजबूरी है। R6 हो गया, R7।57.7। नो शट डाउन और लूप बैक भी बना देते हैं। और तेरी जीरो कहाँ गए, डॉट कहाँ गए? चलो, सबको आईपी लगा दिए हैं अभी हमने। अभी R7 से R5 को पिंग करूंगा, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल थोड़ी चलाया हूँ, लेकिन ये पिंग होगा, होना चाहिए। अच्छा, R5 को इधर आईपी नहीं दिया ना, ये भी तो है।
और शट डाउन, ठीक है। अभी R5 से R7 पिंग होना चाहिए, पिंग 10.157.7 हो गया पिंग। तो एक राउटर से दूसरे राउटर के डायरेक्टली जुड़े हुए इंटरफेस को पिंग करवाने के लिए कोई राउटिंग थोड़ी चाहिए होती है, यही मैं कह रहा था बार बार। अब कल जो किया था वही कर रहा हूँ, R5 और R7 के बीच में EBGP नेबरशिप बना रहा हूँ, बना देते हैं। राउटर BGP 6500 नेबर फिजिकल इंटरफेस पे ही बना रहा हूँ नेबर, तो मेरे को अपडेट सोर्स वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दूसरा AS कौन सा, 7500, ठीक है जी। और R7 पे जाएंगे, 7500 नेबर 10.157.5 रिमोट AS 65। अभी ये नेबर बन जाएंगे, अभी कोई अपडेट सोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेबर का एड्रेस दिया है कोई इधर से अपडेट आएगा ओपन मैसेज तो देखो सोर्स एड्रेस वही लेकर आएगा जो मैंने ये दिया है इधर नेबर का, तो इसलिए आप आ गया नेबरशिप, वेरी गुड। और इधर नेटवर्क भी एडवर्टाइज करेंगे 7777 मास्क 255 तो अब R5 के पास जो IP राउट शो IP BGP समरी, समरी में देखो यहाँ एक आ रहा है, यहाँ पर रूट, ये कितने रूट्स रिसीव हुए, ये देखो ये एक आ रहा है। और ये कौन सा है रूट, शो IP BGP में दिख जाएगा 7777। और इस तक पहुंचने के लिए देखो बेस्ट रूट भी है ना बेस्ट रूट, तो यहाँ से पिंग भी हो जाएगा। कल मैंने आपको पूछा था पिंग हो जाएगा, आपने कहा हाँ, और हो गया। अब R5 के नेबर IBGP नेबर बनाने भाई, किस किस को, R4 को, R3 को, R6 को। और नेबर भी लूप बैक से बनाने हैं, लूप बैक टू लूप बैक, ताकि R5 से R4 को नेबर बनाऊंगा अगर मैं फिजिकल इंटरफेस पे, और अगर ये इंटरफेस डाउन हो गई तो नेबरशिप डाउन, तो मैं लूप बैक इंटरफेस पे बनाऊंगा ताकि लूप बैक इंटरफेस पे पहुंचने के लिए एक और रास्ता है, इधर से भी पहुंच सकता है। तो पहले OSPF चलाऊंगा, यानी एक IGP, और उसके बाद में फिर उस पे IBGP नेबर बनाऊंगा। तो इन चारों राउटर्स पे R5 R6 R3 R4 इन चारों पे OSPF चलाऊंगा, और OSPF में एरिया 0 चलाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद IBGP नेबरशिप बनाएंगे। बस आज इतना ही करूंगा, एक स्टेप ही आगे बढ़ूंगा कल वाले से। तो OSPF चलाते हैं, इन पे चला देते हैं। तो पहले R3 पे चलते हैं, राउटर OSPF 1, कौन कौन से IP हैं ये, इनको एडवर्टाइज कर दें। नेटवर्क 10.136.0 एरिया 0 34.0 एरिया 0 3333 एरिया 0, हो गया R3 कॉन्फ़िगर। R4 राउटर OSPF 1, ये 3 नेटवर्क हैं, तीनों को एडवर्टाइज कर दो। 45 34 और 4444। स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, मैं तो शेयर कर रहा हूं पूरन स्क्रीन, दोबारा मैंने रीशेयर कर दी, अभी भी नहीं आ रही है, तो वही डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी,
तो तीनों नेटवर्क R4 में भी एडवर्टाइज कर दिए, ऐसे ही R5 conf router OSPF1 to show IP interface brief exclude unassigned। इसके अंदर R5 में 56 है भाई। OSPF में क्या क्या चलना चाहिए R5 में, ये वाला 56 जो R5 R6 के बीच का नेटवर्क है, 45 जो R4 R5 के बीच में है, R5 और R7 के बीच OSPF थोड़ी चलाना है, तो 57 को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, 57 को एडवर्टाइज नहीं करूंगा, बाकी तीनों को करूंगा। तो नेटवर्क 10.156.0 नेटवर्क 45.0 और नेटवर्क 5555 हो गया। और अब R6 राउटर OSPF1 10.156.0 36.0 चलो जी, सारे राउटर्स में OSPF कॉन्फ़िगर हो गया, R3 R4 R5 R6 चेक कर लो। शो IP OSPF नेबर, R6 के दो नेबर होने चाहिए, 3 और 5 हैं दोनों फुल, वेरी गुड। R4 पे भी चेक कर लेते हैं, शो IP OSPF नेबर, 3 और 5 इसके नेबर है R4 के, वेरी गुड, फुल। तो नेबरशिप डन है। R3 और R5 के लूपबैक्स वगैरह सब आ गए क्या? शो IP रूट OSPF से मिलने वाले रूट्स देखने हैं तो शो IP रूट OSPF कमांड चलाया, तो इसको OSPF से 4 का लूप बैक, 5 का लूप बैक और 6 का लूप बैक, तीनों का लूप बैक मिल रहा है 3 को, 4 5 6 का। और दो नेटवर्क 45 और 56 भी मिल रहे हैं, 45 एंड 56। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी सबके पास सारे नेटवर्क होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब बनाएंगे BGP नेबरशिप लूप बैक से लूप बैक के बीच। तो R3 से शुरू कर दें। राउटर BGP 6500 नेबर, R3 के 3 नेबर होंगे भाई, 4444 रिमोट AS 6500 नेबर 4444 तक जाने के लिए अपडेट सोर्स लूपबैक 0, फिर नेबर 5555 रिमोट AS 6500 नेबर 5555 अपडेट सोर्स लूपबैक 0, फिर नेबर 6666 रिमोट AS 6500 नेबर 6666 अपडेट सोर्स लूपबैक 0। R3 पे तीनों नेबर बता दिए, ये भी बता दिया कि भाई अपडेट भेजना है लूपबैक से खुद के। हाँ ठीक है, यही काम करना है सभी में। R4 में गए, राउटर BGP 6500 नेबर 3333 रिमोट AS 6500 नेबर 3333 अपडेट सोर्स लूपबैक 0 नेबर 5555 remote AS 6500 neighbor 5555 update source loopback 0 neighbor 66। ये फुल मैश कर रहा हूं मैं, सबको सबका नेबर बना रहा हूं मैं। रिमोट AS 6500 नेबर 6666 अपडेट सोर्स लूपबैक। ठीक है भाई, डू शो IP BGP समरी। तो 3 नेबर मैंने दे दिए, 3 4 5, 3 में से एक नेबरशिप अब आ गई, बाकी दोनों अभी डाउन है। चलो, बाकी दोनों नेबर्स को भी तो कॉन्फ़िगर करना है, तभी तो आएगी। अब राउटर BGP 6500 नेबर 3333 रिमोट AS 6500
neighbor 3333, update source, loopback 0, neighbor 4444, remote AS 6500, neighbor 4444, update source, loopback 0, neighbor 6666, remote AS 6500, neighbor 6666, update source, loopback 0. R5 भी configured, R6 पे आओ, router BGP 6500, neighbor OI 3333, remote AS 6500, neighbor 3333, update source, loopback 0, neighbor 4444, remote AS 6500, neighbor 4444, update source, loopback 0, neighbor 5555, remote as this, and update source, loopback 0. भाई सभी राउटर्स पे चारों पे तीनों नेबर्स बता दिया हमने। ठीक है, R6 पे चेक करो, शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको यहाँ दिखाई देगा, देखो तीनों नेबर अप है, 3 4 5, और तीनों क्या है, तीनों देखो, ये 40 सेकंड से, ये 28 और ये 7 सेकंड से अप है। R5 से एक नेटवर्क मिल रहा है, R6 को मिल रहा है ना, 1 R6 को मिल रहा है, कौन सा है ये नेटवर्क, 7777। R3 को जो आईपी बीजीपी 7777 मिल रहा है इसको भी। और क्या तीनों नेबर है इसके, तीनों नेबर हैं साहब, ठीक है। R4 को, R4 के भी तीनों नेबर हैं कि नहीं चेक कर लो, डू शो आईपी बीजीपी समरी, तीनों नेबर्स हैं, और शो आईपी बीजीपी ये नेटवर्क मिल रहा है, तो सबको ये नेटवर्क मिल रहा है 7। तो क्या इस 7 को पिंग कर पाएंगे, कल भी ये सवाल पूछा था और फिर मैंने कहा था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बेस्ट पाथ नहीं दिखा रहा है यहाँ, ये ग्रेटर देन साइन नहीं दिखा रहा है, ये बेस्ट पाथ क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि R4 से नेक्स्ट टॉप एड्रेस जो है ना, ये 7777 नेटवर्क तक पहुंचने का नेक्स्ट टॉप एड्रेस क्या है, 57.7, जो कि R7 की ये इंटरफेस का आईपी है, सीरियल 0/1 का आईपी है। इस तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं होगा इस राउटर के पास, डू शो आईपी रूट 10.155.7 है ही नहीं। तो R5 पे हमें क्या करना था, हमें करना था कि भाई R5 तू अपने नेबर्स के लिए नेक्स्ट ऑफ एड्रेस खुद का दे, R7 का जो एड्रेस आ रहा है ना उसको बदल के खुद का दे दे, ताकि ये नेबर तुझ तक पहुंच पाए। अच्छा, तो R5 पे जाएंगे और यहां देंगे नेबर 3333, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नेबर 4444, सभी नेबर्स के लिए अलग अलग देना पड़ेगा ये, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, और नेबर 5555, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, सॉरी 5 तो खुद ही है, 6। तो तीनों नेबर्स के लिए नेक्स्ट ऑफ सेल्फ दे दिया, क्या अब फर्क पड़ेगा, R3 पे चेक करो, टू शो आईपी बीजीपी अभी तो नहीं आया, नेक्स्ट ऑफ अभी भी R7 है, आ जाएगा, बीजीपी है, स्लो है, कितनी बार बताएं, है कि नहीं। अगर इतना ही टाइम लग रहा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तो एक कमांड चलाना, टू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन, ये कमांड चलाना। तो अब क्या होगा, जो बीजीपी टेबल है वो क्लियर हो जाएगी और नई टेबल बन जाएगी। अब देखो नेक्स्ट ऑफ आ गया 5555, पहले क्या था 7, अभी पहले यहाँ पर ये साइन नहीं था ग्रेटर देन, जो कि अब आ गया। ये कमांड लिख लेना, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट इन, ये कमांड किस लिए, बीजीपी टेबल जो है ना वो अपडेट होने में टाइम लगता है, आपको फटाफट करनी है कि नहीं नहीं तुरंत ही जो
टेबल है उसको अपडेट करो, तो ये तुरंत अपडेट कर देता है इसका मान से भाई। क्या हुआ तारा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं तबीयत ठीक नहीं है तो जा सकते हैं घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास तो रिकॉर्ड करके वैसे भी डाल ही दूंगा मैं, बाद में पढ़ सकते हो आप। जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बैठे रहने का कोई आवश्यकता नहीं है, घर जाके थोड़ा रेस्ट करो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। क्यों, हमें तो अभी आधा घंटा लगेगा, और कुछ समझ में भी नहीं आए, तबीयत भी ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप जाके घर पे थोड़ा रेस्ट करो और फिर आराम से वीडियो देख के और फिर कर लेना शाम। ओके, तो साहब ये क्लियर हो गया। अब ये आ गया, अब पिंग हो जाएगा। 7777 के लिए बेस्ट रूट आ गया, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस R5 आ गया, है ना? कौन कह रहा पिंग नहीं होगा, हाथ खड़ा करो। कौन कौन कह रहे हो जाएगा? भाई कुछ तो बोलो, होगा कि नहीं होगा या पता ही नहीं है। नोटा ऑप्शन नहीं है इधर, बोर्ड तो देना ही पड़ेगा एक तरफ या दूसरी तरफ। बताओ, पिंग नहीं होने वाले हाथ खड़ा करो, और पिंग होने वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा अच्छा, तो पिंग 7.7.7.7। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, वापसी का रास्ता नहीं है ना यार, R7 के पास में रास्ता है ही नहीं वापसी का। तो R7 पे जाओ, यहाँ चेक करो शो आईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में क्या है। तो कुछ भी नहीं है, इसके तो दो नेटवर्क हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 7 और 57, बस वही है। और कुछ है ही नहीं, एक ये वाला जो इसका सीरियल इंटरफेस का आईपी है, एक लूप बैक वाला, तो इसके पास तो कुछ आया ही नहीं। ओहो, फिर कैसे पिंग होगा? R3 R4 R6 R5 पे बीजीपी में अपने ये लूप बैक एडवर्टाइज करवाओ ना। अच्छा, तो R3 पे जाओ, राउटर BGP 6500, नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करवाना है? 3333 मास्क, ये R4 पे जाओ, नेटवर्क 4444 मास्क, R5 पे जाओ, और R6 पे भी यही काम कर दो। चलो, हो गया एडवर्टाइज। R7 पे चेक कर लो नेटवर्क आ गए क्या, शो आईपी राउट, वाला आ गए बीजीपी से 3 4 5 6 नहीं आया, आ जाएगा। स्लो है, बीजीपी है, टाइम लगता है। आ गया, ठीक है जी, तो आ गया। एडी कितना दिख रहा है? 20। ईबीजीपी से आया ना, तो 20 वाया R5। अब देखो, अब पिंग कराओ R3 से, पिंग 7777। अब पिंग करवा रहा हूं 7777। अब बताओ कौन कौन कह रहा पिंग नहीं होगा, हाथ खड़ा करो। और कौन कौन कह रहे हैं पिंग हो जाएगा, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा बताओ? नेक्स्ट हाँ भाई, वो EBGP से रूट मिला है तो बोल रहा है कि नेक्स्ट शो आईपी राउट 7777, ये देखो, ये कह रहा है भाई साहब 7777 बीजीपी से मिल रहा है, और इसके लिए शो आईपी रूट कमांड चलाओ तो वो दिखा देगा 7777, दिख रहा है, ये रहा वाया 5555, और 5555 तक पहुंचने के लिए रूट क्या है 5555, तो ये कहेगा वाया सीरियल 0/0/0 या 0/2/0। इनके क्या आईपी हैं 0/0/0। अरे भाई सोर्स आईपी क्या लेकर जा रहा है ये पिंग? जब R3 से मैंने पिंग किया है R7 के इस आईपी को, तो सोर्स आईपी क्या लेकर जा रहा है ये? या तो इस इंटरफेस का आईपी या इस इंटरफेस का आईपी। इस इंटरफेस का आईपी क्या 10.134.3 और इस इंटरफेस का आईपी क्या 10.136.3। क्या R7 के पास ये सोर्स आईपी है क्या? R7 के पास में शो आईपी राउट 10.134.0 है क्या? नहीं है। 10.136.0 है क्या? नहीं है ही नहीं ना। ये तो हमने एडवर्टाइज ही नहीं किए बीजीपी में तो एडवर्टाइज सिर्फ लूप बैक किए हैं हमने, ये तो नहीं किए ना इनके फिजिकल इंटरफेस। जबकि सोर्स आईपी ये लेके जा रहा है फिजिकल इंटरफेस का। तो R3 को ये बोलो कि तू पिंग तो कर रहा है बेटा, लेकिन इस आईपी से, किस आईपी से पिंग कर रहा है? सोर्स आईपी डालना इधर, पिंग कर रहा है 777, तो सोर्स लूप बैक 0 से पिंग कर, लूप बैक 0 लिख दे या फिर 3333 लिख दे, अब पिंग हो जाएगा। ये देखो अब हो रहा है पिंग। लेकिन अगर आप सोर्स आईपी नहीं दोगे तो वो फिजिकल इंटरफेस का आईपी सोर्स आईपी लेकर जाएगा किसी न किसी का, और ये फिजिकल इंटरफेस का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क R7 के पास में नहीं है, इसलिए पिंग का वापसी का रास्ता नहीं है। सोर्स आईपी पिंग में देना इसलिए जरूरी है। ये देखो अभी पिंग हो रहा है। ये क्लियर है कि नहीं है भाई? हेलो, यस सर क्लियर। तो आप लोग को जो चीजें दिखती हैं तो वो कई बार वैसे चलती नहीं है, चलेंगी तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। आप लोग कॉन्सेप्ट तो लगाते नहीं, आप भावनाओं में बह जाते हो। भावनाओं में मत बहो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार सोर्स आईपी लेयर 2 और लेयर 3 एड्रेस दिमाग में खट से आ जाना चाहिए कि यार पिंग कर रहा है उसको सोर्स आईपी ये ले जाएगा, डेस्टिनेशन ये, वापसी का रास्ता है क्या सोर्स आईपी के लिए? तुरंत ही आपको खुद का जवाब मिल जाएगा सवाल का कि नहीं है। नहीं है तो नहीं आ पाएगा पिंग का जवाब, है कि नहीं? है ना? तो थोड़ा सा अपने दिमाग में पैकेट बना लिया करो, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगा लिया करो, आपको खुद के सवालों के खुद ही जवाब मिल जाएंगे। और मेरे तो सवाल बहुत ही बेसिक और बहुत इजी होते हैं। अगर किसी ने पैकेट वो किया है, अगर किसी को पैकेट का मालूम है, तो वो तो तुरंत जवाब दे देता है। ये कोई टफ सवाल नहीं है, इंटरव्यू में ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल, है ना? अच्छे इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी करनी है ना, देखो, तो अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, नई चीजें नहीं समझ में आती है बाबा, कई बार नहीं आती है, अभी इसको घर जाके पढ़ना। ये लैब जो मैंने आज करी है ना, ये लैब आप लोग भी दोहराना, और इसमें देखना, गलतियां करना, फिर देखना क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे पहुंच पा रहे, किधर से नहीं पहुंच पा रहे। राउटिंग टेबल देखो, डीबग करो, ये वो ट्रेस रूट पिंग, सोर्स आईपी लगा के पिंग करो, एक्सटेंडेड पिंग चलाओ, क्या क्या नहीं कर सकते हम लोग। करो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। चलो आज जल्दी छोड़ रहे, इतना ही करेंगे। और कल जो है ना, थोड़ा सा प्रिपेयर होके आना मेंटली। 1 बजे तक बैठेंगे, तो प्रिपेयर होके आना कि हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा
जो है ना वो पढ़ के आए, क्योंकि एक्स्ट्रा आज तो कुछ भी नहीं हुआ यार, आज तो ऐसी टाइम पास हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रह गए। ये चीजें तो पहले से ही आती हैं, आनी भी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, घर पढ़ना, टाइम निकालना। बहुत ज्यादा बिजी हो आई नो, बट पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। कोई डाउट क्लास फिनिश करने से पहले? अनिल कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।